दो आचार्यों की आज तिथियां हैं। हमारे मठ के पूर्व प्राक्तन आचार्य नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज की आज तिरुभाव तिथि है और प्रभुपाद के जन्म प्रभुपाद के चरणाश्रित श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की आज आविर्भाव तिथि। अतः उनको ही याद करना हमारा कर्तव्य बनता है। उनको स्मरण करने से हो जाता है। हमारे गुरु जी का उपदेश है ये अंतिम समय में गुरु जी का यही लास्ट उपदेश है। एक दिन नहीं, कई दिन जब तक गुरु जी बाहर की दृष्टि से होश में थे सबको यही बात, हरि गुरु वैष्णव तीने रस स्मरण, तीने रस स्मरण भय विघ्न विनाश। भगवान को, गुरु जी को, वैष्णवों को स्मरण करने से हो जाता है। पूज्यपाद भागवत महाराज तो नाम निष्ठ महात्मा, नाम सिद्ध महात्मा, ऐसा उनका अपूर्व जीवन चरित्र है। इतना लंबे समय उन्होंने तेजपुर मठ के इंचार्ज रहे, 50 साल से भी ज्यादा, लगभग 56 मोर देन। उनका जो आविर्भाव है, डायमंड हार्बर का नाम सुना? प्रभु जी बोलता सुना, सुना डायमंड हार्बर कहां पर है? किसने बोला था? तालवाड़ी तो गांव का नाम है। तालवाड़ी उनका जो जन्म था उनके गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है डायमंड हार्बर, बहुत फेमस है। जितने लोग गंगा सागर जाते हैं मोस्टली डायमंड हार्बर से ही जाते हैं। वहां उनका आविर्भाव स्थान है। उनकी माता जी गोष्ठबाला देवी और पिताजी सुखमय नाटवा के पिताजी। उनकी माताजी जो थी वो बड़ी भक्तिमय स्त्री थी। उनका अपना भी भजन बहुत था। बच्चे पर माँ बाप के आचरण का प्रभाव होता ही। माँ बाप अगर भजन करने वाले हों तो कुछ ना कुछ बच्चे पे भी असर होता ही। वो क्या करती थी, अड़ोस पड़ोस की महिला को इकट्ठा करके रामायण और महाभारत का पाठ करना। तो ये बच्चे थे, इनका नाम माता पिता ने रखा था श्रीनिवास। श्रीनिवास रखा। तो ये सुनते थे महाभारत और रामायण को सुनते। तुमने सुना वहां लेक्चर जो चक्रवर्ती प्रभु ने दिया? तुम नहीं थे उस दिन ना? तो भगवान की कथा, महाभारत की कथा, रामायण की कथा सुनते सुनते उसमें खो जाते। उसमें इतना इनको आनंद लगता, सुनते सुनते क्या हो गया, दिल में वैराग्य जागृत हो गया। क्या वैराग्य जागृत हुआ? याद रखना, तुम्हारे तो गुरुजी हैं, समझे कि नहीं? अपने गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तुमने भी उनका चरणाश्रय किया और वो कहां गया? भुवन। रामायण की कथा, महाभारत की कथा सुनते सुनते मन में ऐसा वैराग्य उदय हुआ कि जीवन में तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। अतः कहां मिलेंगे भगवान, कहां जाके साधन भजन करेंगे? इस प्रकार एक दिन वो
बहुत छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र थी उस समय उनकी। छोटी उम्र में वो घर से निकल गए, मैं हिमालय में जाऊंगा, हिमालय में जाके मैं भजन करूंगा। तब तो डायमंड हार्बर तो आप जानते हैं समुद्र के किनारे है ना, वहां से कोलकाता आ गए उसमें जटी में। जब कोलकाता में आए तो सीधा सियालदा स्टेशन पे चले गए। उनका गुरुजी के साथ जन्म जन्म का कैसा संबंध था इसलिए बोल रहा हूं। घर से कहां निकले जाने के लिए, पता नहीं है हिमालय किधर है, ये नहीं पता है हिमालय कहां पर है। तो सियालदा में आके ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में जब चढ़े तो ट्रेन कृष्णनगर की थी, सियालदा से कृष्णनगर। अब कृष्णनगर उतरे, स्टेशन पे उतरे तो देखा एक छोटी ट्रेन खड़ी है। छोटी ट्रेन, जो लोग पहले मायापुर गए हैं उन्होंने देखा है, कृष्णनगर से स्वरूपगंज तक एक छोटी ट्रेन जाती थी, छोटी। उसमें 2-4 डब्बे ही होते थे, पतली लाइन थी, मीटर गेज से भी छोटी, जो जैसे शिमला में चलती है, टॉय ट्रेन कह सकते हैं। तो वो वहां चलती थी। तो ट्रेन की भी एक हिस्ट्री है। वो लगभग 15 किलोमीटर का सफर कृष्णनगर से स्वरूपगंज तक। उसमें भी हमको तो पहले पता नहीं था। एक बार मैं वहां पर हम लोग ने एक टैक्सी की मायापुर से कि हमको अमुक अमुक जगह में जाना है, भक्ति ठाकुर की समाधि में जाना है और जहां जाना है हमको आप घुमा दो सारा। तो टैक्सी कर ली अपनी। वो टैक्सी वाला जो था वो ब्राह्मण था, मुस्लिम था। तो जब हम स्वानंद सुखद कुंज पहुंचे, भक्ति ठाकुर के जाना था उनकी समाधि में, तो वो मुस्लिम होने पे भी हमको बता रहे हैं, आप जानते हैं ये जो महापुरुष है जिसके लिए आप दर्शन करने जा रहे हैं, इनके लिए अंग्रेज गवर्नमेंट ने रेलवे की लाइन बिछा दी पूरी। बाकी उनका घर वहां था, वो पहले इतने बड़े अफसर थे पुरी में, तो वो वहां पर आके रहने लगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कृष्णनगर से लेके उनके घर तक, उनके घर से आगे लाइन जाती थी। उनका जो स्वानंद सुखद कुंज है उसके आगे से वो लाइन जाती थी, हमने देखी। अभी तो रुक गया, अभी आम घाटा तक जाने लगे सुना। तो वो रेलवे लाइन, वो छोटी ट्रेन देखी उन्होंने, उसमें चढ़ गए। पैसा तो कोई था नहीं, उसमें चढ़ गए। तो वहां उतर गए स्वरूपगंज में। ये तब की बात है, तब तो कोई मंदिर बने नहीं थे मायापुर में, जंगल था, सिर्फ योगपीठ दिखाई देता था दूर से। योगपीठ का मंदिर ही ऊंचा था, वही दिखाई देता था दूर से। दूर से देखा, वो जिधर मायापुर का घाट है उस तरफ चले गए। तो देखा, पूछा, तो मैं मंदिर को देखना चाहता हूं। क्यों? मैं साधन भजन करने निकला हूं, हिमालय में जाऊंगा। तो उन लोगों ने कहा कि ये नहीं, ये आपको किश्ती से पार करके वहां जाना पड़ेगा, हुलर घाट। हुलर घाट जाके वहां से फिर आप जाइए। फिर किश्ती के द्वारा गंगा जी को पार करके आए इधर हुलर घाट में। वहां से फिर वो पैदल योगपीठ में। भूख लगी थी, भूखे प्यासे थे। जब योगपीठ में गए, वो महाप्रभु के दर्शन किए, विग्रह के दर्शन किए, तब क्या हुआ, पर चांस उनके गांव का ही एक परिचित ब्रह्मचारी वहां मिल गया। तो उसने पूछा, एक तुम रहोगे जहां भूखा थकबे कने थकबे की? तो हाँ मैं रहूंगा। क्यों आया? मैं भगवान का भजन करने के लिए आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी है खाना पीना खिलाया, खिला के उनको भेज दिया, चैतन्य मठ में भेज दिया कि तुम अगर रहना तो वहां जाओ, वहां जाके रहो। जब वो चैतन्य मठ में गए
वहां पर जाके उन्होंने सर्वप्रथम हमारे परम गुरु जी का चरण दर्शन किया। तब उनको हो गया, उनका दर्शन ही ऐसा था परम गुरु जी का, उनका चरण दर्शन करके उनको हो गया ये मेरे गुरु। जैसे ही वो ब्रह्मचारी ने मिलाया परम गुरु महाराज से, गुरु जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा श्रीनिवास। गुरु जी ने पूछ लिया कि तुम रहोगे, भजन करना चाहते हो, रहोगे? हाँ। तो गुरु जी ने कहा तुम्हारा श्रीनिवास नहीं, तुम्हारा नाम नारायण दास हो गया। अभी हरि नाम नहीं, कुछ नहीं, दीक्षा नहीं, पहली बार है नारायण दास नाम करके, पहले मिलने से। बाद में पूछा गुरु जी को, हमने अभी हरि नाम नहीं हुआ, दीक्षा नहीं, आपने आतिश का नाम चेंज कर दिया, बदल दिया। तो गुरु जी ने कहा ये भजन करना चाहता है, इसके घर वाले आएंगे जहां ढूंढने, और अगर हम श्रीनिवास श्रीनिवास कह के आवाज लगाएंगे पता लग जाएगा उनको कि यहां पर है श्रीनिवास। इसलिए हम बुलाएंगे नारायण दास, नारायण दास, उनको पता नहीं चलेगा। हुआ भी ऐसे, घर वाले गए बात, पर वो दृढ़ निश्चय थे। तब तो वहां पर परम भक्ति विलास तीर्थ महाराज भी थे, वो बड़े गंभीर प्रकृति के थे, उनके साथ हर कोई बातचीत नहीं कर सकता, डरते थे सब। तब ये उनके साथ, बच्चे थे ना, उम्र में छोटे थे, उनके साथ जाके बैठ के बातचीत करते, मतलब संकोच नहीं करते थे। तो उन्होंने देखा कि लड़का तो निष्ठावान है, पूछा तुम मेरे साथ रहो ना, मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ रहो ना। ना महाराज, आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं माधव महाराज के साथ रहूंगा। स्पष्ट बोल दिया महाराज। गुरु जी का ऐसा आकर्षण था। फिर गुरु जी ने कहा अभी तो मेरे पास कोई मठ नहीं है, कोई जगह नहीं है, अभी तुम यहां रहो, बाद में जब होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तब ना गुरु जी, जहां आप रहेंगे हम वहां रहेंगे, आप वृक्ष के नीचे रहेंगे, हम भी वृक्ष के नीचे रहेंगे। तब गुरु जी ने उनको व्यास विहारी एवेन्यू में बुला लिया, वहां पर इतनी छोटी उम्र में। तब गुरु महाराज ने उन्हें तेजपुर का जो मठ है उसकी सेवा सौंप दी। सेवा क्या मतलब, उस छोटी सी उम्र थी इनकी, तो यंग मैन 16-17 साल के, और तेजपुर भी उस समय सब जंगल ही था जहां मठ है अभी, कि तुम इसको संभालो। 1947 में तेजपुर मठ की रजिस्ट्री हुई, और 1950 में 1950 में हम जन्म भी नहीं हुआ था अभी हमारा। 1950 में बसंत पंचमी श्री गुरु गौरांग श्री राधा नयन मोहन जी की विग्रह प्रतिष्ठा वहां पर हुई। तो वहां सम्मेलन में एक बार परम पूज्य जाजा गोस्वामी महाराज, संत गोस्वामी महाराज गए थे हमारे परम गुरु जी के साथ। तो उन्होंने पूछा ये मठ का इंचार्ज कौन है, हम तो देखना चाहते, कौन इंचार्ज है, मिलना चाहते। देखा, दिखाया, वो एक लड़का जो गमछा पहन के वो मार्जन कर रहा है, सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, मार्जन कर रहा है, यही मठ इंचार्ज। इस प्रकार उन्होंने गुरु जी के संस्थान की दिल से सेवा की। उनकी बात बहुत है, बहुत बात। वैष्णव का चरित्र कोई छोटा होता है। इतने साल वो तेजपुर रहे, तेजपुर के लोगों को पूछ के देखो जरा, कैसे उनके दिल पे राज्य करते थे महाराज। उनके वाक्य को ब्रह्म वाक्य समझते थे। जो महाराज बोलते थे किसी की हिम्मत नहीं थी उसको इधर उधर करने की। हमको भी ज्यादा उनका संग करने का मौका मुझे नहीं मिला, मुझे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि तेजपुर दूर था। उनके रहते रहते मैं बहुत साल पहले, 35-40 साल पहले एक बार गया था, वहां गुरु जी बैठे थे वहां, तो ये बसंत पंचमी तिथि में, तब हम गए थे। पुराना मठ था, सारा लकड़ी का बना हुआ, जो भी देखा, मैं तो पहली बार देखा कि बरांडे भी लकड़ी के, कमरे भी लकड़ी के, मठ का गुंबद भी लकड़ी का, सीढ़ियां भी लकड़ी की,
फ्लोर भी लकड़ी का, सब तुम्हें सब कुछ लकड़ी का। मैं ये लकड़ी का, असम में बारिश बहुत होती है ना, इसलिए देख फिर बाद में पता चला कि बहुत से घर हैं, अभी बाद में पक्का इन्होंने बनाया महाराज, जो कुछ किया। अभी तो लिफ्ट है, हॉल है, सब है, कमरे हैं, बढ़िया पेंटिंग है, सीनरी बहुत कुछ है। अभी तो सिंहासन और डोर बड़ा सुंदर बनाया है उन्होंने, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, और डोर बहुत सुंदर बना है, दरवाजा जो भी है। तो उनको उनका हरिनाम, दीक्षा और लाल वस्त्र एक ही दिन गुरु जी ने दी। ऐसी उनकी योग्यता को देखा। एक बार हमारे परम गुरु जी गुवाहाटी में थे, तो गुवाहाटी में वो साथ ही घर है, हम भी गए थे वहां। वो हल्दर माता जी का घर है, वो साथ वाली गली में थोड़ा दूरी है। तो वहां गए, तो गुरु जी वहां गए। वहां जब गुरु जी गए वहां, तो घर वाले उनके शिष्य थे परम गुरु जी के, उन्होंने वहां पर गुरु जी को बैठा के उनके चरण प्रक्षालन किया, चरण धोए। तो गुरु जी वहां पर नारायण महाराज में थे मायापुर। तब उन्होंने पूछा, ए खोखा, ये क्या हो रहा है? उनकी परीक्षा, क्या हो रहा है? तब उन्होंने कहा, उन्होंने श्लोक बोला, श्लोक अभी मेरे याद नहीं है, हरिभक्ति विलास में है, मैं ढूंढूंगा उसे। हरिभक्ति विलास में वो श्लोक का अर्थ है कि जगन्नाथ देव ही, जगन्नाथ देव भगवान ही जीव का मंगल करने के लिए, हम लोगों का उद्धार करने के लिए गुरु रूप में आते हैं। ये हो रहा है, इसलिए आपके चरण दो। गुरु जी उसकी समझ, उनकी इतनी समझ से गुरु जी संतुष्ट हुए और हरिनाम के बारे में उनकी निष्ठा अपूर्व है, अपूर्व। वहां के जो लोग हैं बोलते हैं ज्यादा वेद वेदांत, ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की, सुनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया कि वेद वेदांत ग्रंथ पढ़ने से भी निचोड़ क्या है? निचोड़ है भगवान का नाम करो, नाम का आसरा करो। महाराज जी इतनी निष्ठा से नाम करते थे। मुझे ज्यादा तो नहीं मौका, पर मैं चंडीगढ़ में जब था 10 साल, तो हमारे चंडीगढ़ में आते थे, वहां 15-15 दिन, 20-20 दिन रहते थे चंडीगढ़ आके। तब मुझे मौका मिला थोड़ा उनके मुखारविंद से सुनने का, उनको देखने का। अलग से मेरे जो मन में संशय थे, पूछ रहे, वो भी अलग से मैंने इनको कमरा बंद करके पूछे, महाराज जी ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मौका मिल गया। वो ज्यादातर चैतन्य उपनिषद का पाठ करते थे महाराज, उसमें भी नाम महात्म बोलते थे। जो कोई व्यक्ति आता उसको बोलते हरिनाम करो, हरिनाम करो। वहां पर तेजपुर में इतना सुंदर चबूतरा तुलसी जी का बना हुआ है, जो तुलसी जी के वहां गिरवे हैं, तुलसी जी के 8-8 फुट ऊंचे। मैं तो कहीं देखे नहीं, इतने पेड़ की तरह है, पेड़ की तरह। तो वहां पर बैठ के महाराज ने लोगों को लगाया कि यहां पर बैठो और बैठ के हरिनाम करो। 1 महीना, पता मैं फिर भूल गया कौन सा महीना, वैशाख महीने में पूरे का पूरा महीना, सुबह से लेके रात भी दिन भी 24 के घंटे, पूरा महीना कंटिन्यूअस बिना किसी रुकावट के वहां पर लोग बैठते थे पूरा महीना और बैठ के हरिनाम करते थे। हमने देखा है, मतलब ग्रुप वाइज लिस्ट बन जाती थी। लिस्ट लोग इतने होते थे, लिस्ट कम पड़ जाती। सुबह मतलब सुबह से जैसे 4-5 घंटे है ना, एक पार्टी करेगी हरिनाम, फिर दूसरी, फिर तीसरी, दिन रात पूरा महीना चले, दिन रात। फिर एकादशी में तो बहुत उनका इच्छा रहती थी कि बैठ के हरिनाम करो, हरिनाम। वो एकादशी में मैं था वहां पे, शायद कार्तिक मास था, तो पार्टी ने वहां जीरकपुर एक सोसाइटी है, वहां पर जाना था, नगर कीर्तन।
नगर कीर्तन वहां जाना था, मैं भी गया साथ में। अभी हम वहां पहुंचे ही हैं, सोसाइटी वालों ने स्वागत किया, जिनके घर में था उनके घर में बैठे। महाराज ने देखा चंचल हो गए, बोलने लगे मुझे अभी जाना होगा, जाना होगा, अभी पाठ नहीं हुआ, कीर्तन नहीं हुआ। हमारे बोले तो मानने नहीं आते तो एकादशी तो जाना होगा। क्यों महाराज इतना जल्दी कर रहे हैं? तो मैं भी महाराज के साथ आ गया, वापस जीरकपुर से चंडीगढ़ आ गया। आते ही महाराज ने ये जगह साफ करो, जो परम गुरु जी के समाधि के बाहर जो जगह है, जहां तुलसी जी का वो है गमला ना बड़ा, वहां महाराज ने कितने सारे गमले मंगाए तुलसी के, मंगा के उनको ऊंचा नीचा करके ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सजा दिया, एक मंडप बना दिया और कपड़े दे दिए। फिर अपन आसन लगा के बैठ गए, पूजा की, तुलसी की पूजा की। पूजा करके आप आसन पे बैठ के उन्होंने माला करनी शुरू की वहां जमीन पे, और जितने मटके लोग हैं जितने सबको लगाया, बैठो जाओ आज एकादशी हरिनाम करो। तब उनको देख के सारे फिर बारी 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 दिन रात हरिनाम करने लगे। उनका जो प्रिय भागवत का प्रसंग है वो था 6वें स्कंद का। भागवत 6वें स्कंद में क्या प्रसंग है? 6वें स्कंद में कौन सा विशेष प्रसंग है? अरे अजामिल का प्रसंग है महाराज, क्योंकि वो नाम का है महात्म। महाराज नाम के महात्म पे बहुत बोलते थे। नाटक देखने का महाराज बहुत शौक था। नाटक का मतलब जो मठ में नाटक मंचन होते महाप्रभु के बारे में, और वो जब मायापुर में होता था सारी रात महाराज बैठे रहते थे। और जो श्याम सुंदर अभी सागर महाराज होगा सागर में, तो फिर प्रशंसा करते, बहुत अच्छा अभिनय किया तुमने, बहुत अच्छा अभिनय किया। और आप हर हाल में वो 1 लाख हरिनाम रोज करते थे, डेली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने, मैं तो खुद देखा उनके सेवक, देखा आज रात को ना हमारे दूध पी रहे हैं ना प्रसाद पा रहे हैं, नहीं हम पाएगा नहीं। सेवक बार बार जाते हमारे, आपका प्रसाद ठंडा हो जाएगा, ले लीजिए। नहीं, क्यों? आज मेरा हरिनाम पूरा नहीं हुआ है। जब तक हमारा हरिनाम संख्या पूरा नहीं होगा हम कुछ नहीं लेगा। अरे ऐसे ही करते थे, रात को आधी रात तक माला करते रहते थे। और जब वो माला जप नहीं करते थे तो भी चेयर पे बैठे उनके हाथ ऐसे चलते रहते, ऐसे। वो जब हॉस्पिटल में थे तब भी उनका हाथ ऐसे चलता ही रहता। इस प्रकार नामनिष्ठ महात्मा सबको यही उपदेश देते थे। और हमारे गुरु महाराज के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा, अपूर्व। मठ में कितना कुछ हुआ, कितनी प्रकार के रुकावटें आई, वो गुरु जी के साथ खड़े रहे। बोलते थे ऐसा महात्मा मिलेगा नहीं, गुरु जी के बारे में बोलते थे ऐसा बोलते, अरे तुम्हारा हो भाग जो तीर्थ तुम्हारे का चरना ऐसा किया, तुम्हारा हो भाग, ऐसा बोलते थे महाराज। मैं तो उनके साथ भी कई घरों में गया चंडीगढ़ में, जब महाराज मुझे भी लोग बुला लेते थे, चलो ओ भाग। और गुरु जी आप सुनो ही, आपने यहां तो आई बठिंडा में, कैसे गुरु जी के नाम की जय देते थे, कितना उसमें गुरुत्व था उस जय में। इस प्रकार उनकी जो शिक्षा है, उनका जीवन चरित्र बहुत है। मेरा तो बस चले तो उनकी घटनाओं को मेरी इच्छा होती लिख के कोई बुकलेट छाप दी जाए, है ना, जो उनके शिष्य उनको फायदा होगा। पर देखो उनकी इच्छा के बिना तो नहीं हो सकता, उनकी इच्छा होगी तो हो जाएगा। अभी तो उनकी पुष्प समाधि है राधा दामोदर मंदिर में, है? मैंने सुना, बात चल रही है, बातचीत। अभी जब इस साल तो ब्रजमंडल परिक्रमा है, ब्रजमंडल परिक्रमा में जब वृंदावन जाएगी सारी पार्टी, तब सुना उसकी समाधि की प्रतिष्ठा की जाएगी। बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ, होगा तो पता लग जाएगा आप सबको, नहीं?
जो भी है चित्र, उनकी बातें तो बहुत हैं, कैसे कैसे घटनाएं हुई उनके साथ, कैसे उनकी नाम निष्ठा हुई, क्यों उन्होंने इस प्रकार अखंड नाम मंत्र किया, बहुत घटनाएं हैं। समय तो जा ही रहा है, समय आज्ञा नहीं देता है।